गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज मैं आप लोगों के सामने जो ब्लॉग लेकर के आया हूँ ये कि कलयुग में साईं बाबा की पूजा क्यों आवश्यक है, ये चीज़ जानना सभी भक्तों को ज़रूरी है। और मेरा विश्वास है आपकी श्रद्धा और साईं बाबा में बढ़ती जाएगी और चमत्कारिक रूप से जब आपके यहाँ आपके घर का वातावरण, आपका जीवन प्रफुल्लित होगा, विकास की तरफ अग्रसर होगा, तो और आपका विश्वास दृढ़ होगा। तो मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि इस कलयुग में गुरु तत्व की प्रधानता। गुरु तत्व है क्या? गुरु तत्व वो है जो आपको समग्र रूप से मार्गदर्शन देता है। आपका जीवन कैसे आगे बढ़े, आप कैसे खिल जाएं, आप चारों तरफ से आपकी आभा मंडल इस पूरे ब्रह्मांड में आपका एक अस्तित्व विराजमान हो, उस परम सत्ता के रूप में जो हमारे साईं सद्गुरु कहते हैं कि समस्त जो प्राणी हैं वो उस एक मालिक के अंश मात्र हैं। इसीलिए हमारे यहाँ लिखा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद, मतलब गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, मतलब यहाँ पर हम किसके पैर पहले छुएं ये बात आ जाती है। तो यहाँ पर गुरु को प्रधानता दी जाती है। क्यों? क्योंकि गुरु कौन है? सबसे पहले जब आप जन्म लेते हो तो आपकी माँ आपकी प्रथम गुरु बन जाती है, आपके पिता आपके गुरु बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, हमेशा चाहते हैं कि आप आगे जाएं। अब बात आती है कि साईं बाबा और गुरु, क्योंकि साईं बाबा को सदगुरु माना जाता है। साईं बाबा क्या हैं? आपके जीवन में जो उनका दर्शन है, आप साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे, आप कोई भी साईं संस्थान की या कोई भी साईं बाबा से संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे, उसमें जो रिसर्च हुआ है आज तक वो यही मिला है कि साईं बाबा क्या करते थे? शिक्षा देते थे अपने व्यक्तित्व के माध्यम से कि आप सरल रहिए। आपने साईं बाबा को देखा होगा, वो बहुत ही सरल स्वभाव के थे। मतलब जो वस्त्र उनको मिलता था फटा पुराना सब वो धारण करते थे, लेकिन उनकी जो व्यक्तित्व था, उनका जो आभा मंडल था, इस सूर्य की किरण की तरह सभी लोगों के लिए सभी जगहों पर पहुंचता था। क्योंकि साईं बाबा एक ऐसे सच्चे मार्गदर्शक थे जो आम जनमानस के प्रेरणा स्रोत थे। समस्त रूप से वो मानवता के लिए एक ऐसे वृक्ष के समान थे जिसका फल सबके लिए सब जगह उपलब्ध था। और यही चीज़ साईं बाबा कहते हैं कि जो भक्त मेरे में विश्वास करेगा, मेरे बातों में विश्वास करेगा, वो निश्चित रूप से आगे जाएगा, उसकी समस्त कामनाएं मैं पूरी करूंगा। ये साईं बाबा, आप जानते होंगे, मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, उनका 11 वचन आज मैं फिर बताऊंगा 2 सेकंड के अंदर। उन्होंने कहा है कि कोई भी भक्त जिनको भी मेरे में आस्था है वो ये 11 वचन हमेशा याद रखें। वो 11 वचन है क्या? कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे नान्य। साईं बाबा किस प्रकार से उन्होंने जो 11 वचन दिया है, वो 11 वचन एक एक
चीज़ इसमें सत्य है इस कलिकाल में। और आपको मैं बता दूं कि आज इस कलयुग में अगर कोई गुरु तत्व की प्रधानता है तो साईं नाम की प्रधानता है। और ऐसे ही लोग साईं बाबा के दरबार में नहीं जाते हैं मित्रों। भक्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मानो जो है ना, ये इतना स्वार्थी होता है, मानो मन जो है वो जब तक कोई चमत्कार, जब तक कोई उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं नहीं पूरी होती हैं तब तक वो उनको नमस्कार नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं। अगर आपका इस मानव का अपने पिता से भी कोई लाभ नहीं होगा तो वो अपने पिता को भी पिता नहीं बोलेगा। ये कलयुग को श्राप है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, साईं बाबा इसी चीज़ को कहते हैं कि आप जो विपथगामी हैं, जो मानो रास्ता भटक रहे हैं, वो जिस दिन साईं के शरण में रख जाएंगे उस दिन मेरा एकदम 100% ये कहना है कि आपकी समस्त इच्छाएं अभिलाषाएं प्रभु पूरा करेगा। और साईं बाबा कहते हैं कि हमारे सद्मार्ग पर चलने के लिए आपको हमेशा सरल बनना पड़ेगा। सरल मीन्स ये है कि जिस तरह से नदियों की धाराएं समस्त रूप से बहती हैं और बहते हुए कोई कहीं पी रहा है, कोई कहीं पी रहा है, लेकिन वो घट नहीं रही हैं और लास्ट में जाकर समुद्र में एक ऐसे विशाल जल राशि के रूप में वो प्रकट हो जाती हैं कि लगता है कि कितना जल कोई पिया। वही कहावत है ना कि पंछी पिए घटे न सरिता नीर, तो वही कहानी है कि पंछी के पी लेने से जल कभी घटता नहीं। तो यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब है आपके पास जो है, जो आपका है वो सबका है, सभी के लिए आप उपलब्ध हो जाएंगे। साईं बाबा के व्यक्तित्व का यही चीज़ है। अब रहा सवाल साईं बाबा की भक्ति का, और साईं बाबा की भक्ति क्यों करनी चाहिए इस कलिकाल में, तो ये इसलिए मैं बताना चाहूँगा। और साईं बाबा के लिए मैं खुद बताना चाहूँगा, मेरा परिवार इसका साक्षी है, मैं साक्षी हूँ कि साईं बाबा की भक्ति में क्या शक्ति है, आप समझ सकते हैं। और आप करके देखिए, साईं बाबा की जो भक्ति है कोई कर्मकांड नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिखावा आडंबर नहीं है। आपको बस इतना ही करना है कि अगर आप एक रोटी खाते हो तो उसका 10वां अंश गरीबों को भी दान करिए। और साईं बाबा का जो व्रत है वो विधि विधान से आप जिस प्रकार भी आप कर सकें उस प्रकार करिए। बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे व्रत में रहने की ज़रूरत ही नहीं कि मेरा व्रत कोई रहे। हाँ, आप अपनी इच्छा और आकांक्षा से मुझे याद रखिए, मेरे बताए सद्मार्ग पर चलिए। और जो व्यक्ति बाबा के बताए सद्मार्ग पर चलता है उसका बाबा हमेशा ही कल्याण करते हैं। ये चीज़ आप जान के चलिए, क्योंकि गुरु तत्व की प्रधानता इस कलयुग में, आप ये मान के चलिए कि गुरु तत्व की प्रधानता को जो पकड़ लेता है उसका जीवन आप समझिए हमेशा कृतार्थ हो जाता है। इस धरा पर आने का मतलब ही सार्थक हो जाता है। अगर आप गुरु के बताए सद्मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आप जिस तरह से पतंग उड़ती हुई कट जाती है और कहाँ चली जाती है उस दिशा विहीन हो जाती है। गुरु है क्या, वही पतंग की डोर है जिसके माध्यम से आप उड़ रहे हो, विचरण कर रहे हो। और साईं बाबा की यही डोर अगर हम सभी अज्ञानी मूर्ख जन पकड़ लिया जाए तो ज्ञान के उस परम प्रस्फुटन की ओर हम चलेंगे। जो ज्ञान का प्रस्फुटन होगा हमारे आपके दिमाग में, निश्चित रूप से हमारा इस धरा पर आना सार्थक हो जाएगा, आपका सार्थक हो जाएगा। और निश्चित रूप से मेरा दावा है कि आप साईं बाबा की भक्ति करिए। इस कलयुग में साईं बाबा से बड़ा भक्ति और कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आपको आपकी दिशा को, दशा को सुधारने वाला अगर कोई है तो वो साईं नाम का तत्व, गुरु तत्व, जो सदगुरु हैं वो साईं हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर साईं बाबा की भक्ति करते हैं तो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। गरीबों, दीन दुखियों, मजलूमों, समस्त जीव आत्माओं पर आप दया रखिए। ये सोचिए कि आपके पास जो है उसमें कुछ अंश इनका भी है। और आपको अगर पढ़ना है, आप साईं सच्चरित्र पढ़िए बाबा का,
जो हेमाड पंत जी ने उनकी आज्ञा से लिखा है। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कथानक मिलेंगे कि बाबा कैसे, एक शेर आया था और बाबा के सामने वो लोग लेकर के आए, वो बहुत करा रहा था, बाबा ने उसको कैसे उद्धार कर दिया। बहुत सारी चीज़ें, शिरडी में जब प्लेग फैलने वाला था, बाबा ने कैसे गेहूं पीस कर आटा पूरे बॉर्डर पर डाल दिया। वो मानवता के रक्षक थे। शिरडी में अगर आप जाएंगे तो हर कण बोलेगा साईं साईं साईं। और अगर आप साईं बाबा के सच्चे भक्त हैं तो आपका पूरा परिवेश, पूरा वातावरण गुरु तत्व से प्रधान होकर के, और निश्चित रूप से आपका पूरा वातावरण स्वच्छ, एक निर्मल वायु और निर्मल जल की तरह स्वच्छ दिखेगा। आपका जीवन चारों तरफ एक जगमगाहट की तरह होगा। हर व्यक्ति आपकी तरफ नजर उठाएगा। आपका आभा मंडल एकदम इस ब्रह्मांड में, चराचर जगत में खिला हुआ और चमकता हुआ दिखेगा। तो मेरा विश्वास है कि आप साईं बाबा से जुड़ें और साईं बाबा में आस्था रखें, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसी के साथ सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।